नमस्कार। स्वागत है आपका इस ज्योग्राफी के पार्ट 2 वीडियोस में, जिसमें हम आज यूनियन टेरिटोरीज़ देखेंगे। इंडिया के यूनियन टेरिटोरीज़ थ्रू दी मैप पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूनियन टेरिटोरीज़ है, उसके लोकेशन को देखेंगे। पहले वीडियोस में हमने स्टेट को देखा था कि स्टेट, ठीक। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे आपसे वो यूनियन टेरिटोरीज़ होंगे, कहाँ कहाँ पे हैं उसके। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंडिया में कुल यूनियन टेरिटोरीज़ के जो नंबर हैं वो टोटल 8 यूनियन टेरिटोरीज़ जो हैं वो इस समय इंडिया में पाए जाते हैं। टोटल यूनियन टेरिटोरीज़ जो हैं इंडिया में वो 8 यूनियन टेरिटोरीज़ जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हाल ही फ़िलहाल में जम्मू कश्मीर स्टेट को ब्रेक किया गया और उसकी जगह पे 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनाए गए। तो इसमें जो पहला आप देख पा रहे हैं ये लद्दाख यूनियन टेरिटरीज़ है। पहला यूनियन टेरिटरीज़ लद्दाख, जिसके जो कैपिटल वो लेह है, तथा जम्मू एंड कश्मीर दूसरा यूनियन टेरिटरीज़ आप देख पा रहे हैं जिसका कैपिटल उसी की तरह जम्मू और श्रीनगर बनाया गया है। तीसरा यूनियन टेरिटरीज़ जो कि चंडीगढ़ है आपका, पंजाब और हरियाणा का कैपिटल भी है, उसे बनाया गया है। फिर उसके बाद दिल्ली लेबलिंग की गई उसका रेड डॉट में, ये दिल्ली जो 4th नंबर्स का यूनियन टेरिटरीज़ है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 यूनियन टेरिटरीज़ जो इंडिया नॉर्दर्न इंडियाज़ में कह सकते हैं ये सिचुएटेड या लोकेटेड है। इसके बाद एक यूनियन टेरिटरी जो गुजरात में आप देख पा रहे हैं, गुजरात स्टेट में है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इनको मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरीज़ का फॉर्मेशन यहाँ पे किया गया है। 5th नंबर। 6th नंबर पे आप जो यूनियन टेरिटरीज इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप है और ये एक लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप है। अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल्स में सिचुएटेड है, जो कि इंडिया के मेनलैंड से साउथ ईस्ट साइड में है, जबकि लक्षद्वीप इंडिया के मेनलैंड के साउथ वेस्ट साइड में अरेबियन सी में क्या है ये सिचुएटेड है। तो ये इतना 7 यूनियन टेरिटोरीज़ ये आपके हो गए। उसके बाद बात करें हम तो जो नेक्स्ट हमारा यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है, उसका जो कह सकते हैं कि 3 स्टेट में अलग अलग प्लेस है जिसको एक साथ कंसिस्ट करके कंबाइंड करके एक यूनियन टेरिटोरीज़ का नाम दिया गया पुडुचेरी, जिसमें पहला स्टेट आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में एक यूनियन टेरिटोरीज़ है, यनम नाम से इसको जाना जाता है। यनम नाम से इसको जाना जाता है, जो कि पुडुचेरी यूनियन टेरिटोरीज़ के अंतर्गत ही आता है। ये तमिलनाडु आपका है। कल हमने आपको बताया भी था कि तमिलनाडु स्टेट में 2 प्लेस हैं, जैसे कि पुडुचेरी तो खुद तमिलनाडु में ही है, और एक कराईकल्स नाम का है पुडुचेरी के साउथ में, आप देख रहे होंगे, ये भी पुडुचेरी यूनियन टेरिटोरीज़ के अंतर्गत ही है। ये जो स्टेट आप देख रहे हैं केरला में माहे नाम का एक प्लेस है जिसको कि पुडुचेरी यूनियन टेरिटोरीज़ के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि इंडियाज़ के 8 यूनियन टेरिटोरीज़ हैं और उनकी लोकेशन कहाँ है। एक बार और देख लेते हैं। लद्दाख आपका नार्दर्न में है, फिर जम्मू एंड कश्मीर है, फिर उसके नीचे आप देख रहे होंगे जम्मू एंड कश्मीर के बाद चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर दिल्ली, 5वें नंबर पर दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप आप यहाँ, अंडमान एंड निकोबार, और ये जो सारे हैं पुडुचेरी के आपके स्टेट यूनियन टेरिटोरी सिचुएटेड है, ठीक है। अब आगे वही लोग वीडियो देखेंगे जो कि क्लास 9th के NCERT चैप्टर 1 में जो मैप स्किल का क्वेश्चन है मैं उसको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जब देखते हैं तो
तो उसमें जो क्वेश्चंस है पहले उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस यहाँ पे है। आइलैंड्स ग्रुप एंड आइलैंड्स ग्रुप्स जो फर्स्ट क्वेश्चन है आइलैंड्स ग्रुप्स के बारे में पूछा गया। आइलैंड्स ग्रुप्स ऑफ इंडिया लेइंग द अरेबियन सी एंड द, इसको हमने अभी शो किया जो आइलैंड्स ग्रुप थे। कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से कंट्रीज़ को इंक्लूड्स किया जाता है। तो जब इंडियन कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो जब इंडिया के मैप को आपने देखा होगा तो यहाँ जितने भी नेबर्स कंट्रीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ठीक, फिर इधर आपका म्यांमार है। तो इन सभी स्टेटों को, इन सभी कंट्रियों को क्या किया जाता है, आपके यूनियन टेरिटोरीज़ में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है आपका नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इनकी हम बात देख रहे हैं कि 4, 5 एंड 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 में आपसे ये पूछा गया है कि इंडिया के जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, उसको देख लेते हैं। जब लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हमने बताया होगा आपको स्टूडेंट कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है, दैट इज़ द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड। सदर्न मोस्ट है ये, सदर्न मोस्ट है, सदर्न साउथ मोस्ट लैटिट्यूड है। और नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स जो आप देख पा रहे होंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है। ये याद रखिएगा, ये क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है और ये सदर्न मोस्ट 8 डिग्री 4 मिनट है। तो लेबलिंग जब आप करेंगे एकदम बॉर्डर पे करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ये वेस्ट साइड में और ईस्टर्न साइड में ये है लास्ट पर। इसकी जो वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इसके साथ होगा और यहाँ पे होगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स लाइन होंगी, ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन्स जो होंगी। तो ये आपका हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये आपका वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है इंडिया का। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है इंडिया का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। वर्ड को थोड़ा ध्यान धरिएगा, ठीक है। इसी रेफरेंस में हमसे आगे पूछा गया है, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, यहाँ पे प्लेस कर रहा है कि कौन सा ऐसा प्लेस है जो 3 सी पे क्या है वो सिचुएटेड है। तो यहाँ पे एक स्टेट है कन्याकुमारी नाम का स्टेट है और सॉरी प्लेस है जो कि इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट बोला जाता है और यही वो प्लेस है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी करके है जो कि इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, कन्याकुमारी। ठीक, कारण यहाँ पे 3 सी, एक ये अरेबियन सी को टच करता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल को टच करता है और साउथ में इसके जो है वो इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर है, इसको वो टच करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आप यहाँ पे पॉइंटिंग करके लेबलिंग करिएगा, ध्यान रखें। नाम आप कहीं भी लिख सकते हैं लेकिन पॉइंटिंग जो होगी वो एग्जैक्ट प्लेस पे होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पूछा है कि द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडियाज, ठीक। फिर लास्ट क्वेश्चन हमने आल्सो डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया और क्वेश्चन नंबर 9 है द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया, दे आर आल्सो डिस्कस्ड। द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडियाज देखते हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे होंगे आप कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में सेपरेट करने वाला जो कह सकते हैं कि जो चीज़ है उसको नाम जो दिया गया है वो पाक स्ट्रेट के नाम से उसको जाना जाए। दे वर आल्सो नोन एज द पाक स्ट्रेट, ठीक है। इसको और थोड़ा सा जूम करके हम देख लेते हैं कि पाक स्ट्रेट की पोजीशन क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे पाक बे है और गल्फ ऑफ मन्नार है। इन दोनों को जो वाटर बॉडीज़ जो कि आपस में कनेक्ट करती है उसी को कहा जाता है पाक स्ट्रेट, उसी को जो नाम दिया गया है पाक स्ट्रेट नाम दिया गया, क्योंकि पाक स्ट्रेट वो
कह सकते हैं फीचर्स, जोग्राफिकल फीचर्स होती है जो टू वाटर बॉडीज़ को क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो पाक बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार, इन दोनों को कनेक्ट करती है पाक स्ट्रेट, ठीक है। और दो लैंड फार्म को ये क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इंडिया की तरफ जो दो लैंड फार्म है, लास्ट पॉइंट इंडिया की तरफ से जो है वो धनुषकोडी है, और श्रीलंका की तरफ से लैंड का जो अंतिम सिरा कह सकते हैं, लास्ट पॉइंट जो है वो तलई मन्नार है। इन दोनों को पाक स्टेट क्या करता है, अलग करता है, जबकि पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार इन दोनों को क्या करता है, अलग है। इसके बारे में एक कहानी बताई जाती है कि श्रीलंका से रामचंद्र जी गए थे और बीच में उन्होंने पुल बनाया था। हालांकि वो पुल जो था कुछ सालों पहले था, और वो पुल कहा जाता है कि चूना पत्थर का बना हुआ ब्रिज, जो कि पहले कुछ साल पहले मौजूद था, जिसे आदम का ब्रिज के नाम से जाना गया। लेकिन ये ब्रिज हाल फिलहाल में सुनामी के चलते आज ब्रेक हो गया है, टूट गया है, ठीक है। तो ये पूरी बातें हुई आपकी यूनियन टेरिटोरीज़ और जो मैप स्किल क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड थे। आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो गए, ठीक। अगर आपको कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।